हेलो स्टूडेंट, मैं मूल तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और रचनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और रचनाएं हिंदी के एग्जाम में कैसे लिखने हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके हिंदी के एग्जाम में प्रश्न 5 के क में प्रश्न लिखा हुआ आएगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। और दोस्तों, इस प्रश्न में आपको 3 लेखकों के नाम लिखे हुए मिलेंगे। कितने लेखकों के? 3 लेखकों के। उनमें से दोस्तों आपको एक लेखक का जीवन परिचय और रचनाएं लिखनी है। और दोस्तों, यह जो प्रश्न होगा, ये वाला जो प्रश्न होगा, ये 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। 2 नंबर का जीवन परिचय होगा, 1 नंबर की रचना होगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और रचनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी के एग्जाम में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और रचनाएं कैसे लिखनी है स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है जयशंकर प्रसाद। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। इसके बाद दोस्तों आपको पहली हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? जीवन परिचय। और दोस्तों, आपको इस हेडिंग में करना क्या है, आपको इस हेडिंग में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना है। तो दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। इनके पिता अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। इनकी माता बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी। बाल्य अवस्था में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। वेद, पुराण, इतिहास, साहित्य और दर्शन शास्त्र का स्वाध्याय से ही इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इनकी पहली कविता 9 वर्ष की अवस्था में ही प्रकाशन में आ गई थी। जीवन की कठिन परिस्थितियों से भी इन्होंने हार नहीं मानी। चिंताओं ने इनके शरीर के स्वास्थ्य को खराब कर दिया, जिसके कारण ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। सन 1937 ईस्वी में अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण काशी में इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये था जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि दोस्तों आपको हिंदी के एग्जाम में लिखना है सेम इसी तरीके से। वो भी कौन सी हेडिंग में? जीवन परिचय में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात आती है जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं पर, कि उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है रचनाएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? रचनाएं। तो दोस्तों, मैंने पहली हेडिंग डाल ली है रचनाएं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, आपको इसमें जयशंकर प्रसाद जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो आपने जीवन में लिखी थी, वो आपको इस हेडिंग में लिखना है। तो दोस्तों, आंसू, झरना, लहर, आंधी, तितली आदि। तो दोस्तों, ये जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि उन्होंने अपने जीवन में लिखी थी। परंतु दोस्तों याद रखना, आपको हिंदी के एग्जाम में केवल एक ही रचना का नाम लिखना है। आपको हिंदी के एग्जाम में केवल एक ही रचना का नाम लिखना है। यहाँ मैंने बहुत सारी रचनाओं के नाम आपको लिखवाए हैं, परंतु दोस्तों आपको हिंदी के एग्जाम में केवल एक ही रचना का नाम लिखना है, क्योंकि दोस्तों हिंदी के एग्जाम में आपसे एक ही रचना का नाम पूछेगा। और इतनी सारी रचनाएं मैंने आपको इसलिए लिखवाई थी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं याद हो सके, और जो सी रचना आपको अच्छी लगे उस रचना का नाम आप अपने हिंदी के एग्जाम में लिख सके। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रचनाओं के नाम याद रखने हैं और हिंदी के एग्जाम में केवल एक ही रचना का नाम लिखना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और रचनाएं लिखनी है। दोस्तों, जब भी आप जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखें तो एक बात का सदैव ध्यान रखें,
जब भी आप जीवन परिचय लिखें तो जयशंकर प्रसाद जी की जन्म तिथि, जन्म स्थान, पिता का नाम, इनकी मृत्यु की तिथि, मृत्यु का स्थान, ये जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, आपको ये काले पेन से या रेड पेन से लिखनी है। इससे दोस्तों होगा क्या कि जब भी एग्जामिनर, जो बोर्ड का एग्जामिनर होता है या कह सकते हैं आपका कॉपी चेक करने वाला टीचर होता है, जब भी वो आपके जीवन परिचय को चेक करेगा तो उसे साफ साफ दिख जाएगा कि जयशंकर प्रसाद की जन्म तिथि यहाँ है, जन्म स्थान यहाँ है, पिता का नाम यहाँ है, मृत्यु की तिथि यहाँ है, मृत्यु के स्थान यहाँ है। तो दोस्तों उसे चेक करने में आसानी होगी, और दोस्तों यदि उसे चेक करने में आसानी होगी तो उसे आपको नंबर देने में भी आसानी होगी, हो सकता है आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाए। तो दोस्तों आप इस तरीके से जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।